Hello everyone and welcome back to another video. My name is Vishal and you're watching It's English, where you all learn English through Hindi. In this video, we will talk about a most important and interesting topic that is irrespective of, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कि परवाह किए बिना. Now let's see use of irrespective of in sentences. लेकिन रेस्पेक्टिव ऑफ का यूज़ करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये रेस्पेक्टिव ऑफ शब्द कैसे यूज़ किया जाता है हमारे डेली लाइफ कन्वर्सेशन में. आपके सामने एक स्ट्रक्चर है कि आपको सबसे पहले एक सेंटेंस बोलना होता है. आफ्टर दैट आपको रेस्पेक्टिव ऑफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि रेस्पेक्टिव ऑफ का यूज़ हमारे डेली लाइफ कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ किया जाता है. रेस्पेक्टिव ऑफ यूज़ करने के बाद आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें है ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म, वेदर और WH वर्ड. इन चारों में से आप किसी एक का वर्ड का यूज़ करके अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं और फिर से सेंटेंस बोलना पड़ेगा. लगता है आपका डाउट अभी क्लियर नहीं हुआ है. So let's see some example and I will try to make you understand clearly about it. How is it spoken in our daily life conversation? So let's see the first example, that is उम्र की परवाह किए बिना आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, जिसकी अंग्रेजी होगी You can learn English irrespective of age. लेकिन इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं. देखिए कैसे. irrespective of age you can learn English. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, दैट इज अपनी नौकरी खोने की परवाह किए बिना वह ऑफिस नहीं गया. अपनी नौकरी खोने की परवाह किए बिना वह ऑफिस नहीं गया. इंग्लिश हो जाएगी इसकी he did not go to office irrespective of losing his job. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, उसने अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपनी नौकरी छोड़ दी. एग्जाम्पल, ही लेफ्ट हिज जॉब irrespective of his parents. नेक्स्ट एग्जाम्पल, बदनामी की परवाह किए बिना वह लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई. अंग्रेजी देख लीजिए, दैट गर्ल eloped with her lover irrespective of defamation. eloped का मतलब होता है भाग गई और डिफामेशन का मतलब होता है बदनामी. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, कोरोना वायरस की परवाह किए बिना वह बाहर टहल रहा था. एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज टेकिंग ए स्ट्रोल आउटसाइड रेस्पेक्टिव ऑफ कोरोना वायरस. टेकिंग ए स्ट्रोल इसका मतलब होता है बाहर घूमना और टहलना. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, हमें सफलता मिले या नहीं उसकी परवाह किए बिना कठिन परिश्रम करता रहना चाहिए. इंग्लिश देख लीजिए, वी शुड कीप ट्राइंग टू डू हार्ड वर्क रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर वी गेट सक्सेस और नॉट. देखिए मैंने इस एग्जांपल में वेदर और का यूज़ किया है. अगर आप भी इस तरह से सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो आप रेस्पेक्टिव ऑफ और वेदर का यूज़ करके अपने सेंटेंस को बड़ी आसानी से बोल सकते हैं. सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज मेरी सैलरी बढ़ेगी या नहीं उसकी परवाह किए बिना मैं वहाँ काम कर रहा हूँ. इसकी इंग्लिश होगी, आई एम वर्किंग देयर रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई विल गेट इंक्रीमेंट और नॉट. कितना आसान है, देखा आपने. नेक्स्ट एग्जांपल, लॉकडाउन होने की परवाह किए बिना वह पानी की तरह पैसे खर्च कर रहा है. अंग्रेजी देख लीजिए, ही इज स्पेंडिंग मनी प्रोफ्यूजली irrespective ऑफ बीइंग लॉकडाउन. नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहना चाहिए डर की परवाह किए बिना. अंग्रेजी देख लीजिए इसकी, वी ऑल मस्ट कीप गोइंग अहेड इन लाइफ irrespective ऑफ स्केयरिंग. स्केयरिंग का मतलब होता है, मतलब स्केयर का मतलब होता है डरना, और यहाँ पे आंजी फॉर्म यूज़ की गई है स्केयरिंग. सो नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, हमारे देश के डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं. इंग्लिश देख लीजिए,
The doctors of our country are fighting against coronavirus, irrespective of their life. Now, I'd like to say you thanks you everyone for watching this video. Then if you like this video, please like this video and subscribe our channel. Press the bell icon to get new video notification. Thank you everyone.